दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज कविता, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। बेसिकली इस वीडियो में आपको मेजरली 5 पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे कि आप फॉलो करेंगे तो आपका नीट में जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छा हो सकता है और आप बहुत अच्छा स्कोर एटलीस्ट 150 प्लस स्कोर कर सकेंगे। सो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो किसका वेट कर रहे हो यार, अभी जाके चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर का बटन भी दबा देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो दोस्तों अब से लेकर लगभग 3 महीने बच रहे हैं नीट 2023 के लिए। एंड आई नो कि आप सभी बहुत टेंस्ड होंगे। क्या आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत वीक है और पर आप फिर भी चाहते हैं कि आप 150 प्लस स्कोर एटलीस्ट कर लें, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है। सो बिफोर आई प्रोसीड मैं बताना चाहूँगी कि मेरे कितने मार्क्स थे। तो आई हैड स्कोर्ड 160 मार्क्स आउट ऑफ 180 मार्क्स इन केमिस्ट्री इन नीट 2020। जो मैं टिप्स इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपको 150 प्लस स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता और आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ना मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगी। तो पिछले 3 से 4 सालों में दोस्तों ये देखा गया है कि एक भी क्वेश्चन जो है आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आया। बेसिकली इसमें से क्वेश्चन जो आते हैं वो एनसीईआरटी से ही होते हैं। इसका मतलब पूरी एनसीईआरटी दोस्तों याद कर लो, कोई भी एक भी पॉइंट मत छोड़ो, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ना इनके रिएक्शंस, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, इन दोनों के रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों 3 से 4 रिएक्शन बेस्ड दोस्तों ना 5 से 6 क्वेश्चन हर साल आते ही हैं और उसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन है दोस्तों नेम्ड रिएक्शन होते हैं। तो नेम्ड रिएक्शन तो मैं कहना चाहूँगी आप पूरा ही रट जाओ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि उसमें से भी इस साल ज़रूर क्वेश्चन आएगा ही। 30 से 40 लगभग नेम रिएक्शन है जो मुझे लगता है, आई थिंक इतना ही होगा, उसे आप पूरा रट जाओ। सेकेंडली दोस्तों बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये एक ऐसे चैप्टर्स है जो बेसिकली एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ोगे तो डायरेक्टली यहीं से आता है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से रटो एनसीईआरटी से। बिकॉज दोस्तों ये बेसिक चैप्टर है जो मोस्ट ऑफ द बच्चे सही करेंगे, तो आपको भी ये सही ही करना है। इनऑर्गेनिक के भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रिएक्शन जरूर मेमोराइज करो। अगर सारे पॉसिबल नहीं हो रहे बट अगर आप सारे भी कर सकते हो तो वो भी करो, बट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जरूर याद करो। यानी इन शॉर्ट मैं बताना चाहूँगी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में रिएक्शंस और एनसीईआरटी ही बेस्ड आते हैं क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी आप पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व करो, पढ़ो, याद करो। दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री जो दूसरा सेक्शन है उसके ऊपर आते हैं। तो अगर आपने पहले किसी टीचर से फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर्स पढ़ रखे हैं तो आपको इन 3 महीने में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और उनको ही प्रैक्टिस करना है। ओके, इफ नहीं मतलब अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो अभी से आप लेक्चर ले लो, या फिर आपने जहाँ लेक्चर ले रखा है तो उसके इन शॉर्ट वीडियो जल्दी से आप देख लो एक बार। बिकॉज दोस्तों क्या होता है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो डायरेक्टली फॉर्मूला के बेसिस पे ही वो आ जाएंगे। तो अगर आप एक बार सॉल्व किए होगे, आपको फॉर्मूला पता होगा, तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों इक्विलिब्रियम की क्वेश्चन है जरूर से जरूर सॉल्व करके जाना, उन्हें बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर लो। बिकॉज हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इससे आता ही है, जरूर से जरूर, इसको स्किप तो बिल्कुल मत करना। सॉलिड स्टेट से भी दोस्तों हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आता है, तो इन्हें भी आप जरूर करके जाइएगा। बाकी जो 12th के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है वो फॉर्मूला बेस्ड है, तो सिर्फ आप फॉर्मूला अच्छे से कर लीजिएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देयर इज नो नीड टू वरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों लर्न एनसीईआरटी क्वेश्चन। मेरा ये मतलब नहीं है कि आप जाओ और सारे क्वेश्चन जाके रट लो, मैं क्वेश्चन रटने ही नहीं कह रही हूँ, बट एटलीस्ट दोस्तों आपको एक्सरसाइज, अनसॉल्व क्वेश्चंस और सॉल्व्ड क्वेश्चन इन तीनों को इन 3 महीने में एटलीस्ट 3 बार से ज़्यादा सॉल्व किया होना चाहिए, ताकि आपकी मेमोरी में होनी चाहिए। आपको अगर वो क्वेश्चन आए तो आप तुरंत से सॉल्व कर लो, ठीक है दोस्तों। बिकॉज 50% क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों वो डायरेक्टली क्वेश्चन से ही आते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से आते हैं, तो आप रिस्क क्यों ही लेंगे। और अभी टाइम है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों, तो आप क्यों रिस्क लेना चाहेंगे। और ये नेसेसरी है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री में। दोस्तों चौथा पॉइंट है कि अगर आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो बेस्ट बुक फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। असर्शन, रीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सब एक्सेट्रा दी रहती है, तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। बेसिकली अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना इस बुक से तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होंगे और आपका ये स्कोर केमिस्ट्री में नीट में 150 से ज़्यादा लेके जाएगा। प्लस अगर आपको और भी टेस्ट सीरीज देना है या फिर डिफरेंट चीज़ें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो आप एक बहुत बढ़िया ऐप मैंने आप लोगों के लिए ढूंढा है, विच इज़ मेमो नीट ऐप। मेमो नीट ऐप को बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हो और इसे अगर आप रेटिंग देखोगे तो 5 रेटिंग दी गई है। चलिए मैं आपको कुछ फीचर्स बता देती हूँ मेमो नीट ऐप
के बारे में, ताकि आप भी इसे यूज़ करके कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि मेमोनीट ऐप से नीट 2022 में बायोलॉजी में 96 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आए थे और 42 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री में डायरेक्टली मेमोनीट ऐप से आए थे। अगर मैं कहना चाहूँगी तो दोस्तों इसमें 30,000 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से दिए हुए हैं। दोस्तों अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो इसमें फिजिक्स के लिए अलग से वीडियो लेक्चर और सेशन दिए हुए हैं, जिससे कि आपका काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं कहना चाहूँ तो मेमोनीट ऐप में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए सेपरेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी है, जिससे कि आप आसानी से सॉल्व करके रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें फ्लैश कार्ड, फॉर्मूला शीट भी दिया हुआ है, जो कि स्टडी को काफ़ी सिंपल एंड ईजी बनाता है, बिकॉज आप बुक से पढ़ते हो तो जल्दी याद नहीं होता है। इसमें बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, जैसे कि असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग एंड स्टेटमेंट बेस्ड, जो कि नीट 2021 में बहुत आया था। तो इन लोगों ने एक टेस्ट सीरीज भी निकाला है जो कि 100% एनसीईआरटी बेस है, जिसे सॉल्व करके आपका बहुत अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। इनके टेस्ट सीरीज की कॉस्ट है ओनली 1999 रुपीज़। और अगर आप दोस्तों मेरा कोड यूज़ करते हैं डॉक्टर कारा 300, तो आपको इस टेस्ट सीरीज में 300 ऑफ भी मिल जाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट एंड द चीपेस्ट टेस्ट सीरीज यू विल गेट टू सॉल्व। ओके, सो मैं कहना चाहूँगी कि आप इस ऐप को डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज़ को एक बार ट्राई कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट होगा। दोस्तों पांचवा पॉइंट है ट्राई टू सॉल्व मॉक टेस्ट फॉर केमिस्ट्री। सो दोस्तों एक्चुअली जो अलॉटेड टाइम होता है ना, उससे कम टाइम में आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। लाइक यू हैव 45 क्वेश्चन फॉर केमिस्ट्री ना, सो 30 से 40 मिनट्स में आप उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें। स्पीड बढ़ाए और साथ में कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे से सही भी हो, ये नहीं कि आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन करें। मेरे कहने का मतलब है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट फॉर केमिस्ट्री। सो दोस्तों टेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप टेस्ट दो, उसके बाद ना आप एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ। ठीक है, मिस्टेक नोटबुक में आपको लिखा होना चाहिए कि आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो, कौन कौन सी। मेरे कहने का मतलब है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट फॉर केमिस्ट्री। सो दोस्तों टेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप टेस्ट दो, उसके बाद ना आप एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ। ठीक है, मिस्टेक नोटबुक में आपको लिखा होना चाहिए कि आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो, कौन कौन सी चैप्टर में आपकी कमी आ रही है। तो बेसिकली उसी चैप्टर को ना फोकस करो, ताकि नेक्स्ट टाइम उस चैप्टर पे तो कोई कमी ना ही आए। सो इस ऐसे गलतियाँ जान लेने की वजह से क्या होगा ना, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी और आप नेक्स्ट टाइम अच्छा स्कोर कर सकेंगे और मिस्टेक नहीं होगी। तो दोस्तों बेसिकली इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 5 पॉइंट बताए और साथ ही में मेमोनीट ऐप के बारे में भी बताया। तो इन सारे टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आपका 150 प्लस स्कोर आना ही है। कैसे नहीं आएगा दोस्तों, अगर आप मेहनत करोगे और आप मेरे टिप्स फॉलो करोगे तो यू विल गोना रॉक द एग्जाम। ओके, इन केमिस्ट्री स्पेशली। सो बेसिकली केमिस्ट्री कुछ उतना हार्ड भी नहीं है, आपको बेसिकली एनसीईआरटी से स्टिक होके रहना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखना। अगर टेस्ट सीरीज दे रहा है तो मेमोनीट आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बेसिकली जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सबके सेक्शंस बताए, रिएक्शंस याद रखने, नेम रिएक्शन। तो अगर आप इन सबको रूल वाइज फॉलो करते हैं दोस्तों तो श्योर आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। और ये कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, मॉडरेट सब्जेक्ट है, जो मोस्ट ऑफ द लोग अच्छे स्कोर कर ही लेते हैं। तो आई जस्ट होप कि आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर आपको और कोई भी दिक्कत हो मैं आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूंगी। ओके, सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।